एज अ ट्रेडर जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेजर की एलिमेंट आपकी नज़र में क्या है कि वो किसी शख्स में होना चाहिए? कि कोई ऐसा नुक्ता मिल जाए कि बस मैं वो बटन प्रेस करूं तो डॉलर्स आना शुरू हो जाए, हम उधर ज़्यादा फोकस देते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ पेशेंस। ओके, पेशेंस बहुत मुश्किल है। मैंने बड़े बड़े ओल्ड ट्रेडर भी देखे हैं कि उनमें ये चीज़ जो है ना वो एलिमेंट बिल्ड ही नहीं हो सका कि पेशेंस के साथ जो है ना वो ट्रेड ली जाए। यही तो वजह है फाइनेंशियल मार्केट में जो सक्सेस का रेशो है वो बहुत कम है। 85 to 90% लोग लॉसेस कर जाते हैं। ये तो बहुत इजी वे है, एक इनकम सोर्स जो है ना बड़ा इजीली आप जनरेट कर सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि आज आपने यहाँ से एक ट्रेड सेटअप लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ तो दोबारा भी उधर से हो? अच्छा, 99% ना लोगों को जो लॉस होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो उसी सिचुएशन के ऊपर होता है जब ऑलरेडी पहले लॉस हुआ ना, उसको रिकवर करने के चक्कर में, रिकवरी के लालच में वो ट्रेड ज़रूर लगाते हैं बट प्रोसेस को रीथिंक नहीं करते। मैं अभी नैस्डैक को ट्रेड कर रहा था, वो यूएस डॉलर ने अभी रेट कट किया दिसंबर की एफओएमसी मीटिंग में, तो मेरा प्राइस चार्ट अच्छा मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था। आई वॉज क्वाइट हैप्पी। फिर मेरे अंदर ना एक हुआ कि यार मैं इसको क्यों बंद करूं, अभी क्रिसमस रैली चलनी है, उसको हम सांता क्लॉज रैली कहते हैं, तो उसमें और भी प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अच्छा, एक्सेप्ट करना ना लॉस को, हम समझते हैं हमारी ईगो पे आ गया है। दिसंबर है, इसके अंदर नॉर्मली आप चाहे क्रिप्टो मार्केट को ले लें या फाइनेंशियल मार्केट, कोई भी मार्केट लें तो क्रैश करती है। अच्छा नहीं, मार्केट क्रैश नहीं करती। 15 दिसंबर से 15 जनवरी साल का टाइम है, पूरे साल का लेजर बनाएं, जर्नल बनाएं, उसमें अपनी गलतियां पहले रेड मार्कर से नोट करें। यार मैंने गोल्ड बाय किया हुआ है तो लग तो रहा है कि ये नीचे आ, तो मैंने कहा फिर बाय क्यों किया है? कहता यार क्या पता कुछ हो जाए। मैंने कहा क्या? कहता कोई जंग शंग। मैंने कहा क्यों? कहता यार बस मुझे होप है कि कुछ ना कुछ इस वीकेंड पे हो जाएगा एंड प्राइसेस विल शूट अप। बेसिक्स कैंडल पैटर्न को समझ के या फिर आरएसआई को समझ के या फिर बुलिश और बेरिश कैंडल के क्या पैटर्न होते हैं, फिर वैल्यू गैप क्या होती है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद ना हम समझते हैं कि यार हम ना बड़े ट्रेडर बन चुके हैं। 50% इज योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट, जितने भी आपके सुनने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का। आज हम लोगों का ट्रेडिंग का 3rd सेशन है और लास्ट सेशन के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, ख़ासतर यंगस्टर्स के, कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बेसिक की एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आप जो है ना वो गुफ्तगू ज़रूर करें कि अगर कोई स्टार्टअप है या किसी ने अगर इसको एज अ पैशनेट स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या की एलिमेंट्स हैं। इसलिए अगेन आज मैंने दावत दी है अब्बास साहब को। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, क्या हाल है? कैसे? वालेकुम अस्सलाम नबील, आपकी और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया और आपके तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई, हमारा ये 3rd सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश यही है कि आपकी वजह से और आपके साथ जितने भी पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग से रिलेटेड फेलियर्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पे यूथ में, यंगस्टर्स में, जो ये समझते हैं कि ये ओवरनाइट इनकम है, हम उसको एड्रेस करें। और आप की जो डीपली रिसर्च होती हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमारी ऑडियंस तक जो है ना वो ज़रूर पहुँचे। अब्बास भाई, आज हम ना सेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि जो बेसिक एक ट्रेडर है या ट्रेडिंग को स्टार्ट करने लगा है, उसके लिए बड़ा ईज़ हो जाए कि इसको प्लेटफॉर्म को कैसे ऑपरेट करना है, क्या बेसिक की एलिमेंट्स हैं जिसके साथ वो स्टार्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एज अ ट्रेडर जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेजर की एलिमेंट आपकी नज़र में क्या है कि वो किसी शख्स में होना चाहिए? देखें, आपका बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्रिटिकल किस्म का क्वेश्चन है जिसको ना हम नॉर्मल लोग यहाँ पर एड्रेस नहीं करते। हमारे यहाँ ना एक भीड़ चाल है, हम एक रेस में लगे होते हैं कि यार मैं कोई अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर सीख लूँ, मैं कोई बेहतरीन किस्म की स्ट्रैटेजी, या जिसको ना हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में ना होली ग्रिल, कि कोई ऐसा नुक्ता मिल जाए कि बस मैं वो बटन प्रेस करूं तो डॉलर्स आना शुरू हो जाए, हम उधर ज़्यादा फोकस देते हैं। वेयर एज के मशीन खुद से नहीं चलती, इट्स अ मैन बिहाइंड द मशीन। और इंसान कहाँ से कंट्रोल होता है? यहाँ से। अब आप खुद देखें ना कि आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और आप मेंटली अनस्टेबल हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप उसको अच्छे से कर पाएंगे? एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो चाहे फाइनेंशियल मार्केट है, वो चाहे फिज़िकल मार्केट है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ पेशेंस। ओके, सब्र। आप मुझे बात बताएं, आपके यहाँ स्टूडियो में प्लांट्स पड़े हुए हैं,
ये प्लांट्स लगाएं, ऑर्गेनिक प्लांट्स, तो क्या एक ही दिन में आ जाते हैं? डेफिनेटली नहीं आते ना। अच्छा, कोई भी बिजनेस है, मतलब आप के माशाल्लाह यहाँ प्रोजेक्ट्स भी हैं, आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई एक छोटा यूनिट आप 5 मरले का भी स्टार्ट करें, वो एक ही दिन में बन जाता है? नहीं बनता भाई कितना प्रोसेस है, डिगिंग से पहले का जो प्रोसेस है 2.5 months वहाँ लग जाते हैं, मैप, प्लानिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, क्या होना, ये सारा भी क्या है, सब्र आजमा काम है। देखें, आपने पहले अपने आप को अप्लाई करना है, फिर आपने समझना है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और जो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप, मेरी जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि मेरे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, इंड्योरेंस होनी चाहिए। अच्छा बास भाई, ये आपने जो पेशेंस वाली बात की है ना, ये बिल्कुल की एलिमेंट भी है, लेकिन बात ये ना कि फिजिकल बिजनेस है ना, अब आपको पता है कि यार अच्छा मैंने कोई शॉप स्टार्ट करनी है, मैंने सामान डालना है, उसका रेंट पे करना है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिकेंगी, तो वो एक ना रोड मैप बना हुआ है, एक नैरेटिव बना हुआ है। ट्रेडिंग में मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडर हूँ, और मुझे ये जो एलिमेंट है ना आपसे मिलने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्योरीफाई हुआ है कि पेशेंस बहुत मुश्किल है। मैंने बड़े बड़े ओल्ड ट्रेडर भी देखे हैं कि उनमें ये चीज़ जो है ना वो एलिमेंट बिल्ड ही नहीं हो सका कि पेशेंस के साथ जो है ना वो ट्रेड ली जाए। नहीं, यही तो वजह है कि जिस वजह से फाइनेंशियल मार्केट में जो सक्सेस का रेशो है वो बहुत कम है। 85 to 90% लोग लॉसेस कर जाते हैं, बट जो यहाँ सरवाइव कर जाते हैं ना, उनकी जो रिटर्न्स है ना, उनको आप मैच ही नहीं कर पाते। एक नैरेटिव भी तो बिल्ड किया हो ना बास भाई, शायद इस वजह से भी पेशेंस नहीं है कि नैरेटिव बिल्ड है कि यार आज आपने स्टार्ट किया है ना, और होता भी है जनरली, आपको पता है कि कुछ लक साथ होती हैं, या कुछ आप एक ट्रेड सेटअप आपको ऐसा मिल जाता है कि आज आपने स्टार्ट की है, पहली ट्रेड में ही आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन हो जाता है, दूसरी तीसरी ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट गेन हो जाता है, तो आपका मेंटली ये बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हो कि यार ये तो बहुत ईजी वे है, एक इनकम सोर्स जो है ना बड़ा ईजीली आप जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअल देखें, यही प्रॉब्लम होती है ना। देखें, अब आपने ना शुरू में एक एग्जांपल दिए कि यार जब आप एक शॉप बनाते हैं या कोई आउटलेट क्रिएट करते हैं या कुछ और फिजिकल बिजनेस करते हैं, तो उसका ना एक रोड मैप बनाते हैं, यही लफ्ज़ आपने यूज़ किया। तो देखें, इसका भी तो एक रोड मैप है। क्या ये ज़रूरी है कि आज आपने यहाँ से एक ट्रेड सेटअप लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो दोबारा भी उधर से हो? नहीं ना। डेफिनेटली प्राइस है ना, प्राइस ने डिफरेंट तरह के कैटलिस्ट को फॉलो करना होता है, क्योंकि उसका ट्रिगर पॉइंट डिफरेंट होता है। आपने आज ट्रेड ली, वो प्रॉफिट में चली गई, बट कल माइट पॉसिबल एक ट्रिगर पॉइंट बदल गया हो। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी उसी हैबिट के तहत हैं और वही जोन अप्लाई कर रहे हैं। अब माइट पॉसिबल यार प्राइस वहाँ से ड्रिफ्ट करे, फिर आपको भी पता है कि मैनिपुलेशन भी चलती है। Exactly. लाजिम नहीं होता कि एक ही जगह से बार बार ही प्राइस आकर रिवर्स हो जाए। प्राइस जब ड्रैग करती है, अब आपके अंदर क्या था, अब यहाँ आपके ना वो इमोशंस फिर से आ गए कि यार मैंने तो यहाँ से बाय किया था, तो अब फिर यहाँ से बाय करूँ। अब वो हो सकता है कि रिस्क को मैनेज करते हुए आप थोड़े साइज से बाय कर रहे थे, यू वर टेंशन फ्री, क्योंकि आपका रिस्क थोड़ा था। अब क्या हुआ कि जब आपने 2-3 दफ़ा कर लिया ना, तो अब आपके अंदर से ग्रीड का एलिमेंट, देखिए ह्यूमन बॉडी है, हमारे डीएनए में ग्रीड और फियर मौजूद है। एग्जैक्टली ठीक हो गया, हमें खौफ भी आता है, हमारे अंदर लालच भी आता है। जब हम उन पैरानोया के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, तब जो हमारा थिंकिंग का है ना, देखें 2 माइंड्स का है ना, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, हम जब ये इस तरह के एक्शन कर रहे होते हैं ना, ये सब कॉन्शियस माइंड के होते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ना लालच, कैलकुलेशन, अच्छा यहाँ से मुझे $5 मिले हैं, अगर मैं साइज डबल करूँ 10 है, फिर 15 है, फिर अच्छा यार ये तो बड़ा आसान काम है। अच्छा 1-2 दिन तो हो गया, अब आपका सब कॉन्शियस माइंड है ना, आपके जो कॉन्शियस माइंड है जहाँ से लॉजिकल थिंकिंग ने ड्राइव करना है, उसको ओवरराइड कर दो, यार तो चुप कर जा, बस मुझे करने दे। यहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। और जब वो नुकसान होता है तो फिर आपके अंदर से क्या होता है, फिर आपके अंदर से रिवेंज आ जाता है। ओ नहीं नहीं नहीं, ये हुआ है, अब तो मैं यहाँ से और बड़े डबल साइज से करूँगा, और अब तो मैं एक ही दिन में बहुत कुछ कर लूँगा। अब यहाँ मुझे अब इस प्रोसेस को आप मुझे बताएं, क्या ये एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग है? नहीं। क्या ये बिजनेसमैन की प्रोफेशनल सोच है? नहीं। आप कर क्या रहे हैं? दुनिया का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है जिसको आप ऑपरेट करें। आप अपने आप को ना कॉमन ट्रेडर मत समझें, आप समझें। देखें डिसीजन क्या होता है, आपने एक प्लॉट परचेज करना है, आप बीइंग एंटरप्रेन्योर सोचते हो ना यार यहाँ पर इसकी वर्थ बनेगी। आपने गाड़ी परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, या आप कोई और किसी सेक्टर में जाते हैं, तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं। यहाँ क्या है,
आपने गोल्ड बाय करना है, आपने कोई ऑल्ट कॉइन बाय करना है, BTC लेना है, तो आप इंडिविजुअल में आपने सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। लेकिन होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना वहाँ प्रोग्राम हो चुका होता है और हम कहते हैं यार बस ये अभी हो जाए ना तो अगले महीने गाड़ी बदल दूंगा। अच्छा 99% ना अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च लोगों को जो लॉस होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो उसी सिचुएशन के ऊपर होता है जब ऑलरेडी पहले लॉस हुआ ना, उसको रिकवर करने के चक्कर में ये है। अच्छा, रिकवरी के लालच में वो ट्रेड ज़रूर लगाते हैं बट प्रोसेस को रीथिंक नहीं करते। अच्छा एक और भी है ना वासवी के, अभी मुझे फॉर एग्जांपल जैसे आपने पहले बात की ना कि अप्स एंड डाउन्स मार्केट नैरेटिव्स होते हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाती हैं कि आपकी मार्केट क्रैशिंग वाली साइड पे चली जाती है जबकि आपका अजम्पशंस नहीं थी। अब उसमें जब लॉस होता है ना तो बहुत सारे ट्रेडर ना उस साइड के ऊपर यही सोचते हैं कि अभी मैं बैठ कर ही अपने लॉस को कवर करूंगा, यही मार्केट से निकाल लूंगा। यही तो गलती है ना कि अगर आप लॉजिकल में देखें ना, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई क्या करना है कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गई है। मैं आपको पर्सनल अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी नैस्डैक को ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तो वो US डॉलर ने अभी रेट कट किया दिसंबर की FOMC मीटिंग में, तो मेरा प्राइस चार्ट अच्छा मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था। आई वॉज क्वाइट हैप्पी। फिर मेरे अंदर ना एक हुआ कि यार मैं इसको क्यों बंद करूँ, अभी क्रिसमस रैली चलनी है, उसको हम सांता क्लॉज रैली कहते हैं, तो उसमें और भी प्राइसेस ऊपर जाती हैं क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में इस वक्त ट्रैवलिंग बिजनेस फुल रूज पे है क्योंकि क्रिसमस की फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, फिर न्यू ईयर का ईव है, तो ऐसी सूरत में ना एक बिजनेस एक्टिविटी और बूम करती है, तो US के इक्विटी इंडेक्स जो है ना ये और फ्लॉरिश करते हैं। मैं अगले दिन उठा तो मेरा अकाउंट माइनस में, मेरा वो वाला ट्रेड जो नेस्डेक का, मैंने कहा इससे क्या हुआ है। अब वहाँ मैंने फ़ौरन दूसरी ट्रेड नहीं लगाई, मैं कहा भाई लॉजिक तो देखूंगे नीचे क्यों गिर गया है, US ने रेट कट की है, शी शुड गो अप। तो वो देखा तो ओरेकल का एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ है कि इन्वेस्टर्स का, और एक ब्लू ओल कंपनी है, उसने $10 अरब की डील की हुई थी ओरेकल के साथ, $10 बिलियन की, वो बैक ऑफ कर गई। उसने कहा भाई तुम इन्वेस्टमेंट्स को मीट ही नहीं कर रहे हो, और वो टाइमलाइन पे भी नहीं ओरेकल हाँ, ने आई थिंक। तो ओरेकल अक्टूबर में $378 पे था, वो $170 पे आया हुआ। तो मैंने कहा भाई अब मैंने वहाँ ये नहीं सोचा कि यार नहीं ये तो, और मैं भाई वहाँ से एग्जिट। अच्छा, एक्सेप्ट करना ना लॉस को, हम समझते हैं हमारी ईगो पे आ गया है। भाई ये बिजनेस फेलियर होता है, आप ऐसे ही फेलियर से सीखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई शान में गुस्ताखी हो गई है, यार आपने गलत डिसीजन लिया है। देयर इज नो वे कि आप 10 out of 10 या 100/100 विन में हैं। भाई ये एक्सेप्ट करें कि आप भी गलत हो सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा ट्रेडर दिखा दें टॉप क्लास नंबर 1 से लेकर एंड तक कि जो कहे कि मेरी तो ट्रेडिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, नहीं होती। exactly. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये मार्केट्स ही ऐसे बनी है। फिर वहाँ हम जिन्हें मतलब पूरा इल्म भी नहीं है, हम कहें जी हम नहीं। एक दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, हम यहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद में, ठीक हो गया, आपको पता है यहाँ पर इस वक्त यांगो इन ड्राइव चल रही हैं। एग्जैक्टली। ऑल्टो ही कर लें, कितने की आ रही है पाकिस्तान में? आप 20-22 लाख रुपए आप लगा लें, चलो 20-22 भी है तो कितने डॉलर बन जाती है? $7,000 $7,000 है ना। पूरा महीना सुबह 6 बजे निकलेगा, रात 11 बजे घर आएगा। जो ऑल्टोस ने आज खरीदी है वो कल उतने में तो नहीं बिकेगी। मार्केट में आप तो उससे कंपैटिटर भी आना शुरू हो गए हैं, डेप्रिसिएशन भी है, तो प्राइसेस कम होंगी। क्या उसका जो $7,000 है जो उसने लगाया है रुपये में गाड़ी में, वो डेप्रिशिएट हो रहा है ना? बिल्कुल। ठीक है, कितना पर मंथ उसको सेविंग होती है? अप्रॉक्सीमेट 50,000 कर लें तो चलो हम करते हैं 80,000, होती नहीं है इतनी, ऐसे ही है। 80,000 मीन से कितने $300 ठीक हो गया। 7,000 लगा के 7,000 लगा के आप घर में कोजी इन्वायरमेंट में सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर टर्मिनल, यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड। आपको वहाँ पर स्नैचिंग हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, गाड़ी कहीं लग सकती है, बैरियर्स है ना, दैट्स अ फिजिकल बिजनेस बैरियर्स। आप वीकली 300 बना सकते हैं, बल्कि अगर मैं ज़्यादा कहूँ तो आप तो डेली बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली रियल बिजनेस के साथ एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है ना मिलाया है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैंने रोजाना ही 7,000 बनाना है और मैंने ही बनाना है, मतलब दैट्स अ रॉन्ग थिंकिंग। और यही रॉन्ग थिंकिंग हमें कहाँ लेके जा रही है? हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा बास भाई, ट्रेडिंग कैलेंडर जो है उसमें हम लोग ये अक्सर सुनते हैं कि जो दिसंबर है
इसके अंदर नॉर्मली आप चाहे क्रिप्टो मार्केट को ले लें या फाइनेंशियल मार्केट, कोई भी मार्केट लें तो क्रैश करती है। तो ये जो कैलेंडर है उसमें दिसंबर की क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या रीजंस हैं कि मार्केट जो है वो आपकी डिप में जाती है? अच्छा नहीं, मार्केट क्रैश नहीं करती, ये लफ्ज़ मतलब मुनासिब नहीं हो कि क्रैश करती है। होता क्या है, देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उनके आगे मैनेजर्स बैठे हुए हैं जिन्हें फंड मैनेजर्स कहते हैं, ठीक है, जो इन पूरे मामलात को ट्रेड करते हैं और उन्हें वो कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स देती हैं। उन लोगों ने जो अपनी बुक ओपन की होती है ना, वो अपनी क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिसमस की ईव से लेकर आगे आप कह रहे हैं कि ये न्यू ईयर तक ना, तो वो वेकेशंस पे निकल जाते हैं। आप इस वक्त यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट को चेक करें ना, तो वहाँ पर आपको कोई फ़्लाइट ही नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वो डिफरेंट पॉइंट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। ऐसी सूरत में क्या होता है, वो अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट करते हैं। जब वो एग्जिट करते हैं और वो नई पोजीशन ओपन नहीं करते, तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो ड्रॉप हो जाती है। वो ड्रॉप होती है तो प्राइसेस रिलेटिवली नीचे आती हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि मार्केट के अंदर लो वॉल्यूम हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि यार ये मार्केट क्रैश कर रही है। क्रैश नहीं कर रही होती, मार्केट ब्रीथ कर रही होती हैं, नेक्स्ट रन के लिए तैयार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी से फिर मार्केट में जो रेगुलर वॉल्यूम है वो वापस आना शुरू होता है। तो तब तक ये वाला जो टाइम, मैं पर्सनली लोगों को कहता हूँ कि आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी साल का टाइम है, पूरे साल का लेजर बनाएं, जर्नल बनाएं, उसमें अपनी गलतियां पहले रेड मार्कर से नोट करें। ओके। हाँ, अपने जो इमोशनल ड्रॉबैक्स हैं उनको नोट करें, क्योंकि देखें ग्रीड और फियर तो है ही है। मुझे ग्रीड और फियर से ज़्यादा खौफ लगता है होप से। होप क्या है? मुफ्त में एक उम्मीद लगा लेना, ठीक है। मैंने एक छोटा सा इसमें का वो चुटकुला भी सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो ट्रेड कर रहा था, गोल्ड को ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और गोल्ड में करेक्शन का टाइम बना हुआ था, तो फ्राइडे को ना वो गोल्ड में बाय होके बैठा हुआ था। अब उसने ना मुझे सैटरडे नाइट को कॉल की, कहता है यार मैंने गोल्ड बाय किया हुआ है, तो लग तो रहा है कि ये नीचे आ रहा है। तो मैंने कहा फिर बाय क्यों किया है? कहता है यार क्या पता कुछ हो जाए। मैंने कहा क्या? कहता कोई जंग शंग। मैंने कहा क्यों? कहता यार बस मुझे होप है कि कुछ ना कुछ इस वीकेंड पे हो जाएगा एंड प्राइसेस विल शूट अप। यार ये तो ये गलत तरीका है ना, मतलब अब ये ट्रेडिंग तो नहीं है। अब उसने ना होप कर ली एंड ही पर्टिकुलरली ऑफर्ड प्रेयर्स फॉर दैट। ओके, उसने कहा 2 नफल मांगता हूँ कोई दुनिया में जंग लग जाए और सुबह जो है ना गोल्ड की मार्केट गैप से ओपन। आपको पता है गोल्ड रिस्क सेफ हेवन एसेट है, तो रिस्क के ऊपर गोल्ड ऊपर भागता है। हाँ जी। अब जब आप इस तरह के माइंडसेट को ट्रेड करने जा रहे हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे ना, फिर तो आप इमोशंस के हाथों अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। देखें बिजनेस का इमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको लॉजिकल थिंकिंग को ब्रेन करना है। आपके माइंड के 2 हिस्से हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। आपको हमेशा बीइंग अ एंटरप्रेन्योर कॉन्शियस माइंड की सुनना है, इधर की नहीं सुननी कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नो, जो चल रहा है दैट इज़ द रियलिटी। अच्छा, एक और ना यंग ट्रेडर में या न्यू ट्रेडर में बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि हम लोग ना यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख के बेसिक्स कैंडल पैटर्न को समझ के या फिर RSI को समझ के या फिर बुलिश और बेरिश कैंडल के क्या पैटर्न होते हैं, फिर वैल्यू गैप क्या होती है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद ना हम समझते हैं कि यार हम ना बड़े ट्रेडर बन चुके हैं। फिर बैठते हैं कि यार अब जो है ना मेरी ट्रेड बड़ी परफेक्शन होगी, क्योंकि हमने 4 वीडियोस देख ली हैं और 4 हमने जो है ना उसको एनालिसिस कर ली है, देख लिया कि कैसे जो है ना वो कैंडल्स गिरती हैं। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या इतना नॉलेज जो है वो किसी भी ट्रेडर के लिए काफ़ी होता है? नहीं, देखिए ये जो आप बता रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं ये आप ना एनालिसिस का बता रहे हैं, इसमें आपने सेंटीमेंट, फंडामेंटल और टेक्निकल ऐड कर दिए। ये टोटल 10 to 20 30% है, ठीक है। आपका 20% जो है, 30% जो है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ओके। क्या आपने पर ट्रेड आपने रिस्क क्या लेना है, लोगों को ये भी पता नहीं होता कि मैं जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा हूँ इसके ऊपर स्प्रेड और क्या मैकेनिज्म, इसका लॉट साइज कैसे सेटल करना है, ठीक हो गया। 50% इज योर साइकोलॉजी, योर माइंड सेट, आपका माइंड सेट। 50% तो वो है कि जो हम जहाँ पर ज़्यादा फोकस लगाते हैं ना, मतलब आपने इंडिकेटर्स की बात की है। देखिए इंडिकेटर, वर्ड इंडिकेटर मीन्स व्हाट? बीइंग अ ड्राइवर, आप कार चला रहे हो तो इंडिकेटर ने आपको गाइड करना है, आपने मुड़ना है, नॉट टू डिक्टेट अस। एग्जैक्टली। Indicator are not meant for dictating us.
ट्रेडिंग इज बियॉन्ड देम, इनको यूटिलाइज करने हैं, दीज आर द टूल्स जिन्हें आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे? एक तो आपका हेल्दी माइंड सेट हो, बीइंग अ ट्रेडर यू मस्ट बी अ फिजिकल एक्टिव मैन, क्योंकि देखिए ना, बोल्ड डिसीजन लेना है। बोल्ड डिसीजन के लिए अगर मैं बीमार हूँ, मैं बेड में ही पड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो डर ही रहा हूँ ना। आप अपने आप को रखें, और बीइंग अ मुस्लिम यार, हमने तो 5 टाइम की नमाज, आप नमाज रेगुलर पढ़ें, आप तिलावत करें, आपके अंदर खुद से ना वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने ना लॉजिकल डिसीजंस करने हैं, तब आगे जाके आता है इनका रोल प्ले, क्या आपने क्या टेक्निकल स्ट्रैटेजी या फंडामेंटल स्ट्रैटेजी बना रखी है। होता क्या है कि हमने इसी को ना पूरा सर्कल करके ना इसी के ऊपर फोकस रखा होता है, और हम रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं। क्या होता है, आपने चार्ट रेट एक प्रॉपर मैनेजमेंट के दी, अब आपको क्या हुआ, यार मेरा ये भी विन है, ये भी विन है, ये भी विन है। वो कहोगे यार मैं थोड़े साइज से तो बना रहा हूँ, तो मैं क्यों ना एक ही जस्त में बना लूँ। एग्जैक्टली। अब जो बनाया हुआ है, अब देखना यहाँ क्या हो रहा है, चीज़ बहुत होती है, वही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही ट्रैप करता है। उसने क्या कहा, यार नबील यू आर अ वंडरफुल, यार छोड़ो, अब्बास भाई ऐसे ही कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट छोड़ो, कौन सा देख रहा है, ये इधर जाए। अब क्या हुआ, जो आपने 1 महीने में ग्रेजुअली, अब मिसाल क्या दूं यार, कतरा कतरा का क्या दरिया बनता है, कहते हैं ना। एग्जैक्टली, वो एक क्यों कहते हैं? देखिए, कंटिन्यूटी इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। आपका इक्विटी कर्व जाना चाहिए ऊपर, ठीक है, तो इक्विटी कर्व को आप मेंटेन करवाएं ना। आप ऐसे तो नहीं है कि आप एक ही जस्त में कहें कि मैं, देखो वो क्या है, बचपन में सुनते थे कछुए और खरगोश की वो कहानी, तो उसमें वो क्या होता है, वो क्यों जीत जाता है, उसमें लेसन मौजूद है, हाउ व्हाई ही विंस। अब वो मतलब खरगोश क्या समझता है कि मैं क्विकली कर लूँगा, भाई नहीं, ये रियल लाइफ है, रियल मनी इन्वॉल्व है। प्लीज़, मैं जितने भी आपके सुनने वाले हैं, स्पेशली जो यंग वंस हैं, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि यार जब तक आप वैल्यू ऑफ मनी को नहीं समझेंगे ना, आप कभी भी मार्केट से, देखो पैसा उसी बंदे के पास जाता है जो पैसे की कदर को जानता है। अच्छा, बहुत सारे ट्रेडर ना ये भी सोचते हैं कि अब मैंने, जैसे ना बाइनेंस फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म है, ये कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसकी नज़र मेरे पे ही है, मैं जब बाय करता हूँ तो मार्केट को गिरा देते हैं, मैं जब नीचे से जो है ना वो सेल करता हूँ तो मार्केट को उठा देते हैं। ये भी बड़ी परसेप्शन है एक बार की। हाँ, ये परसेप्शन ऐसे ही मेरे ऊपर नजर है शायद। हाँ, मुझे नहीं चाहते हैं कि लगता है ऐसे ही है कि यार वो मेरे ही मुखालिफ सारी दुनिया बैठी है, मेरे जैसा होता नहीं है। अच्छा बास भाई, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अंदर जो एक मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है ना, वो है एसएल, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बारे में बताइएगा कि एक न्यू ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस आप यूँ समझ लें, इट्स अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी काम है उसकी कॉस्ट होती है, ठीक हो गया, तो आप मतलब कॉस्ट देने से क्यों घबराएं। देखें, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन यू आर पुटिंग कॉस्ट इन इट, ठीक हो गया। अब आपने वहाँ एरियाज ड्रॉ करने हैं कि यार मैं इस पर्टिकुलर वेंचर के ऊपर कितना कैपिटल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, एक चीज़। फिर इसी से जुड़ा हुआ आता है आपका टेक प्रॉफिट भी। एग्जैक्टली यार मैं इस स्टेप के ऊपर अपने अकाउंट का 2% 3% कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हूँ। अच्छा, ये कैलकुलेशन ऐसे रैंडम नहीं होती, इसका बाकायदा सिक्वेंशियल एक मेथड है, ठीक हो गया। हाँ, आपने ये सोचना है कि अगर मैं 2-3% दे रहा हूँ तो मैंने अपना टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है। अब टेक प्रॉफिट टू ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकता कि यार 1-10 1-20, मतलब वो सर्टेन केसेस होते हैं, नॉट एवरी डे, ठीक हो गया। आप देखेंगे जब आपकी 1-1 या 1-2 तक पहुंची है तो आप उसमें से अपना आधा प्रॉफिट बुक करें और बाकी का स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन करें। बट प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस शुड बी लॉजिकल। वो लॉजिकल क्या है, वो चार्ट के ऊपर आपको खुद बता रहा होता है कि मैं कहाँ से रिवर्स हो रहा हूँ। अब्बास भाई, साइकोलॉजिकली रीज़न क्या है कि मैंने देखा है मोस्टली ट्रेडर ना स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, उसकी क्या रीज़न है? जब पता भी है कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फिर भी स्टॉप लॉस को यूज़ किए बगैर ट्रेडिंग पैटर्न्स में क्यों बैठते हैं? एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, उन्हें बुरा लगता है कि यार मार्केट नीचे आएगी। अच्छा, ये भी उन्हें पता चल रहा होता है कि हाँ यार ये नीचे आ सकती है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को है, देखें मार्क डगलस की एक बड़ी खूबसूरत बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, उसमें वो कहता है कि जो उसका पहला पॉइंट यही है कि मार्केट्स आर अनसर्टेन। देखें, आप फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम में से कोई बंदा फ्यूचर्स को 100% प्रेडिक्ट कर सके? हम नहीं कर सकते, क्योंकि
प्राइसेस का ताल्लुक मल्टीपल डोमेन से होता है। कोई भी ऐसा फैक्टर उस इंस्ट्रूमेंट की प्राइस को किसी वक्त भी अप या डाउन मूव कर सकता है। तो ऐसी सूरत में स्टॉप लॉस ना लगाना इज़ अ ब्लंडर। वो चाहे आपका बहुत बड़ा अकाउंट है, वो चाहे आपका छोटा अकाउंट है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मैंने इस 2025 में पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं कहूँ तो 10 से 15 करोड़ रुपए का अकाउंट भी कोलैप्स होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज द गाय वाज ओनली ट्रेडिंग अम्बिशन कि क्या होगा, ये इतना ऊपर गया है तो ये तो नीचे आएगा। मतलब शुड वी कॉल इट अ ट्रेडिंग? दिस नॉट द बिजनेस। अच्छा बात भी, ट्रेडिंग में ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ना स्टार्ट करने लगता है ना कोई बंदा, तो वो पैसे बोरो करता है और वो बोरो करके कहता है कि अगर मैं $500 से स्टार्ट करूंगा या $1000 से स्टार्ट करूंगा तो मैं बड़ा ना रिस्क फैक्टर से बाहर निकलते हुए ट्रेड सेटअप्स ले सकता हूं। तो वो उस चक्कर में ना बोरो करता है मनी। क्या ये कॉन्सेप्ट जो है ठीक है आपकी नज़र में, या एक न्यू ट्रेडर को कितनी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए? देखें, बोरो करने वाला लोग आपको पता है बैंक से लोन ले लेते हैं, अपने कोलीग्स फ्रेंड से या फैमिली फ्रेंड से। इवन कुछ लोग जो होते हैं अपनी फैमिली की जो आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको मॉर्गेज कर देते हैं। बहुत ही गलत और भयानक अमल है, क्योंकि इन्वेस्टिंग होती है फ्री माइंड के साथ। अब आप खुद देखें ना, मैंने लेट्स सपोज अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दी है, तो मेरे ऊपर पहले तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इस प्रॉपर्टी का डेवलप हो गया। अच्छा, या मैंने किसी से लोन ले लिया है, ठीक हो गया, और लोन भी वो कि मैंने उसको साथ में कुछ और भी पे ऑफ करना है। तो आप खुद देखें ना कि पहला तो स्टेप ही मैंने कुदरत के अगेंस्ट में उठा दिया है कि मैंने एक अपने रिस्क के हिस्से के साथ एक चीज़ ऐसी अटैच कर दी है कि मेरी ग्रोथ वहाँ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। सो दैट इज़ नॉट द वे। फिर क्या होता है सर, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यू आर थिंकिंग कि यू शुड विन इन दिस मार्केट? आपने पैसा उठा लिया है, एक आंख से देख रहे हैं कि यार मैं यहाँ से सिर्फ पैसा ही बनाऊंगा। भाई लॉस भी तो होना है। मैं दोस्तों को यही समझाता हूँ कि जब आप कोई ट्रेड सेटअप लो ना, तो पहले उसकी प्रोटेक्शन को सोचो कि कितना लॉस होना है, प्रॉफिट बाद में है। पहले आपने हमेशा वर्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप जब इस तरह का सेटअप कर रहे हैं कि यार उससे भी पैसा उठा रहे हैं, उससे भी उठा रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए ना ब्लैक टाइम को सोचें कि अगर लॉस हो गया तो कहाँ से पूरा करेंगे। इससे रेलिवेंट ना बास भी वो एक इंसिडेंट भी हुआ ना एबटाबाद के अंदर, वो भी 65 लाख रुपया कोई आदिल कारी था शोरूम, उनसे उन्होंने बोरो किया और उसके ऊपर ट्रेडिंग के लिए फिर बाद में वो बढ़ता बढ़ता 1 करोड़ 10 की अमाउंट बन गई और उसने अभी अपने बच्चों को जो है वो जहर दे दिया और ख़ुद अभी हॉस्पिटल में। हाँ, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये कोई पहला नहीं है इस तरह का। इससे पहले कराची मलीर में ऐसा हुआ था, ठीक है। अब जो हाँ एबटाबाद का वाक़या, इसके अंदर मिली जुली रिपोर्ट्स हैं कि क्या वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व था या उसने कुछ और काम किया हुआ था। बट अगेन इट्स अ वेरी सैड, और ये हमारे लिए इसके अंदर एक लेसन मौजूद है, क्योंकि अगेन आप बारो किए हुए अमाउंट से जब भी काम करेंगे, आप अच्छा भी काम करने वाले हैं ना, वो जो प्रेशर है ना वो आपको काम नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर ही इन लाइबिलिटीज़ का होगा, और जब तक ये लाइबिलिटीज़ माउंट करती रहेंगी ना, आपके सामने अच्छे से अच्छा ट्रेड सेटअप भी होगा, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। अब्बास भाई, हमारी ऑडियंस को ज़रा मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि फॉर एग्जांपल एक जॉबियन पर्सन है और उसकी 1 लाख प्लस सैलरी है, उसके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड 70,000 एज्यूम कर लेते हैं, तो उसको शुरू में कितना जो कैपिटल है उससे ट्रेडिंग का सेटअप एक स्टार्ट करना चाहिए? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सुनने वालों के लिए यह है कि अभी आपको ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको पहले अपनी स्किल को बिल्ड करना है। स्किल बिल्ड करने के लिए आप जिन्हें फॉलो कर रहे हैं, आप इन्हीं से कहें, हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग चलती हैं, आप वो सीखें। एक अभी कंपनीज मौजूद हैं जो कहती हैं हमारा फंड है, आप ट्रेड करें, ओके, और वो बहुत छोटे अमाउंट के ऊपर आपको बड़ा अच्छा अमाउंट देती हैं। सो बीइंग अ ट्रेडर फाइनेंशियल मार्केट में, और अब ये एक्सचेंजेस भी शुरू कर रही हैं, बल्कि 2-3 एक्सचेंज ने तो शुरू किया हुआ है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो कहती हैं हमारा फंड है, आप ट्रेड करें, उसमें परसेंटेज है, आप 5% बना लें, 10% बना लें, उसमें से 80 to 85% आपका है, बाकी कंपनी का है। ओके, सो फंड इज़ अ सेकेंडरी ऑप्शन कि आप अपना पर्सनल फंड लगाएं। द फर्स्ट थिंग इज़ यू मस्ट डेवलप योर सेल्फ। आप अपनी स्किल को बनाएं, अपने आप को एजुकेट करें, फिर तो दुनिया ओपन है, स्काई इज़ लिमिट।
अब्बास भाई, आपने ना एक ऑफ कैमरा बात की थी कि उतनी अमाउंट से आप जो है ना वो इसकी इन्वेस्टमेंट या उतनी अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें जो आपको पता हो कि अगर ये नुकसान भी हो जाता है तो उसकी वजह से जो मेरी रेगुलर लाइफ है वो इफेक्ट नहीं होगी। एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होता है जो प्राइम कैपिटल होता है ना, वो हमारी बेसिक लाइफ का होता है। तो इन्वेस्टिंग हमेशा उस अमाउंट से की जाती है कि यार देखो, दुनिया में किसी भी, चाहे फिजिकल बिजनेस में भी तो लॉसेज होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में लॉसेज होते हैं, वहाँ भी लॉसेज होते हैं। तो वो पैसा हो जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। एक दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट में अब चाहे अगर आप क्रिप्टो मार्केट में बैठे हैं तो वहाँ पर फंडेड के ऑप्शन मौजूद हैं। जिन्हें फंडेड का नहीं पता, आप यहाँ लिखें, क्वेश्चन करें, हम आपको पर्सनली, हमारी टीम एड्रेस करेगी, हम आपको बताएंगे कि अगर आपको फंडेड लेने हैं तो आपको फंडेड अकाउंट मिलेंगे जहाँ आप अपना स्किल अप्लाई करें। उसमें आपका रिस्क फैक्टर न्यूट्रलाइज हो गया, आपने एक सर्टेन अमाउंट पे कर दी, रिस्क ख़त्म। अब आप उस अकाउंट को लेके चलें, उससे आप पैसा बनाएं, उससे आप ग्रो करें। और यहाँ पाकिस्तान में ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि जिन लोगों ने फंडेड अकाउंट में काम किया, यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी इनकम बनाई और अभी भी ढेर सारे पाकिस्तानी बना रहे हैं। और अब तो इसके अंदर और कंपटीशन आ रहा है, नई नई कंपनीज आ रही हैं, बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रही हैं। अब्बास भाई, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। और ऑडियंस, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा और आपको भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स अगर फेस हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सेकेंडली, डिस्प्ले में आपको एरागॉन कैपिटल सॉल्यूशंस का जो लिंक है वो भी मिल रहा है। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर जितनी भी बेसिक हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सारी सर्विसेज जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अब्बास भाई आपके टाइम देने का।